तो ये हाँ ये करेंगे। मैं सिर्फ मनकबत के चंद शेर पढ़ता हूँ। तैयार है ना आप लोग? दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मतला नजर कर रहा हूँ, देखिएगा। गौस पिया के प्यारे कदम का, गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। सारे सारे वलीगर दन पे उठाए तलवार ही कुछ ऐसा है। सारे वलीगर दन पे उठाए तलवार ही कुछ ऐसा है। ये मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ हफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनका साया पूरी उम्मत मुस्लिमा पे सलामत रखे। आपकी एक बड़ी मशहूर ज़माना नात है हुजूर शेखुल इस्लाम की, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़ ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है। इसी नात की ज़मीन पर मैंने ये मनक़बत कही और सबसे पहले मैंने बड़े अब्बू को सुनाया और बड़े खुश हुए कि माशाअल्लाह तुमने कहने का हक अदा किया। तवज्जो चाहूँगा, हुस्ने मतला देखेंगे। हुस्ने मतला कि खुल्द भी है मुश्ताक़ ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे आँख को ठंडक रोज़ा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे आँख को ठंडक रोज़ा ही कुछ ऐसा है। अरे रश्क में है फिर दौस की गलियां, रश्क में है फिर दौस की गलियां, लगता ही कुछ ऐसा है। सारे वली कर दन पे उठाए तलवार ही कुछ ऐसा है। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। पहला शेर है और गौस पाक का तारुफ कराया। चे निस्बत खाकरा बालम पाक में कहां से कराऊं, लेकिन देखिएगा कौन है गौस आज़म कि नूरे अली, नूरे अली ज़हरा की तारत, हसनो हुसैन के लख्त जिगर, नूरे अली, नूरे अली ज़हरा की तारत, हसनो हुसैन के लख्त जिगर। मेरे मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ही कुछ ऐसा है। मेरे नबी का अब्दुल कादिर
बेटा ही कुछ ऐसा है। और इस शेर पे देखिएगा, सुलूकुल विलाया अला मिनहाजिन नबुव्वा। इस फलसफे को सुनना है तो इंशाअल्लाह थोड़ा लंबा सफर है, लेकिन आइएगा जामे मस्जिद में तो इस फलसफे को बयान करूंगा कि गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पे है क्यों है, मामला क्या है। लेकिन बस 2 मिसरे में समझाने की कोशिश की है कि कदमे नबी पर, देखिएगा कदमे नबी पर सरे विलायत, देख के दिल धक धक बोले कदमे नबी पर, कदमे नबी पर सरे विलायत, देख के दिल धक धक बोले रंग रंग नबी का उनकी अदा में, रंग नबी का उनकी अदा में दिखता ही कुछ ऐसा है। रंग नबी का उनकी अदा में दिखता ही कुछ ऐसा है। और ये शेर आए है, जो लोग बजरिए मखदूम पाक गौस पाक तक जाते हैं, मैं उनकी खास तवज्जो चाहूंगा। देखिएगा कि रोज की छौछा की धरती पर फैज का दरिया बहता है। रोज की चौचा, रोज की चौचा की धरती पर फैज का दरिया बहता है। अरे अरे उनके करम का इस नगरी से रिश्ता ही कुछ ऐसा है। उनके उनके करम का इस नगरी से रिश्ता ही कुछ ऐसा है। और ये भी शेर बतौर खास देखिएगा कि चोर बने अब्दाल यहाँ से, मुर्दे हुए पल में जिंदा चोर बने अब्दाल यहाँ से, मुर्दे हुए पल में जिंदा। उनकी करामत का ऐ लोगों दर्जा ही कुछ ऐसा है। उनकी करामत का ऐ लोगों दर्जा ही कुछ ऐसा है। एक शेर और सुनाने का मन कर रहा है, देखिएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं 2-4 दिन नहीं बल्कि 4 साल वहां रहा हूं। बड़े बड़े देने वालों को वहां मांगते देखा है, बांटने वालों को वहां झोली फैलाते देखा है। देखिएगा कि गौसो कुतुब अब्दाल जहां के झोली पसारे आते हैं। गौसो कुतुब अब्दाल जहां के झोली पसारे आते हैं।
सखावत का वलियों में चर्चा ही कुछ ऐसा है, उनकी सखावत का वलियों में चर्चा ही कुछ ऐसा है। सारे वली गर्दन पे उठाए तलवार ही कुछ ऐसा है। और भी अशार हैं, याद नहीं आ रहे हैं, मक्ता सुन लें। सबसे वफादार, वन ऑफ द मोस्ट लॉयल एनिमल इन द वर्ल्ड इज डॉग, है ना? जानते हो ना? अपने मालिक को पहचानता है, वफादारी करता है। ये बात सही है, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 टाइम्स कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओगे। ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। लेकिन मुझे उनका बेटा होने से ज्यादा उनका कुत्ता होने पे नाज है। अल्लाह। और किस तरह कहा है, तवज्जो चाहूंगा कि उनकी वफा का दम भर भर के नूर की सांसें चलती है, उनकी वफा का, उनकी वफा का दम भर भर के नूर की सांसें चलती है। गौस गौस के दर के कुत्तों में ये कुत्ता ही कुछ ऐसा है। गौस के दर के कुत्तों में ये कुत्ता ही कुछ ऐसा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बगैर किसी ताखीर मैंने जिस आय मुबारका के एक हिस्से की तिलावत की, वो दरअसल पूरी एक आयत करीमा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। दोनों अलग अलग मजमून है लेकिन आयत एक है, और दोनों एक दूसरे से लिंक। तक़वे का ताल्लुक अगर शरीयत से है तो सोहबत का ताल्लुक तरीक़त से है। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, यानी शरीयत पे चलो। किस पे चलो? शरीयत पे चलो। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। कभी मौका रहा तो शरीयत पे तफसीली तकरीर होगी। बीच में वावे अत्फ है, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये और बड़ा काबिले गौर है। मतलब शरीयत पे चलो बहुत अच्छा है, लेकिन काफी नहीं है, गारंटी नहीं है हिदायत की, जब तक के शरीयत के साथ साथ तरीकत पर भी न चलो। मंतिकी नुक्ते नजर से अगर देखें तो शरीयत और तरीकत में आम खास मुतलक की निस्बत। हर तरीकत वाला शरीयत वाला है, लेकिन हर शरीयत वाला तरीकत वाला हो यह जरूरी नहीं है। यानी हर आरिफ आलिम है, लेकिन हर आलिम आरिफ हो यह जरूरी नहीं है। हर सूफी
मौलवी है, जाहिल नहीं है, लेकिन हर मौलवी सूफी हो ये जरूरी? ऐसे ही हर तरीकत वाला शरीयत वाला, लेकिन हर शरीयत वाला तरीकत वाला हो ये जरूरी? इस मौके पे हुजूर शेखुल इस्लाम एक मिसाल बड़ी प्यारी देते हैं। हजरत फरमाते हैं कि शरीयत नाम है सर के बाल का। क्या मतलब? ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, कल से ये ना हो कि बाल ही को शरीयत कहने लगे। जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, गोया सर का बाल। और तरीकत नाम है उसमें खींचने वाली जो लकीर होती है, लाइन होती है, मांग होती है, क्या कहते हो आप लोग क्रियोल में? बेट। वो बेट जो है वो तरीकत है, वो रास्ता है। तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल हो लेकिन बेड ना हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि बेड हो और बाल ना हो। तो ये तो हो सकता है कि बंदा मौलवी है, मदरसे से पढ़ के आया है, आलिम है, आरिफ नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई आरिफ हो और आलिम ना हो। अब अगर आप किसी जाहिल को, अनपढ़ को, बेनमाजी को, बदकिरदार को, हाथ में 10-10 अंगूठी पहने हुए, लंबा बाल यहां तक लटकाए हुए है, अपने को मस्त मलंग कह रहा है, ना रोजा, ना नमाज, ना हज, न कुछ नहीं, और अकल भी ठीक ठाक है, मजजूब भी नहीं है, तो समझ जाना दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली। क्योंकि तरीकत बगैर शरीयत के मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ताला किसी जाहिल को वली बनाता ही नहीं। किसी जाहिल को वली, अपना दोस्त जाहिल को नहीं बनाता, लेकिन अगर किसी को वली बनाना चाहे तो उसे जाहिल रहने भी नहीं देता, उसे अपनी तरफ से इल्म दे देता। ये तो आज के सड़क छाप मुल्ले हैं जो मेरे नबी की लफ्जी की उम्मीयत को न समझ सके, और मादल्ला उन्हें अनपढ़ कहने लगे। इन जाहिलों से कहो कि तू अपने आप को एक मौलवी से पढ़कर मुल्ला बन गया। अरे उस रसूल के बारे में क्या कहोगे जो मुल्ला से नहीं अल्लाह से पढ़ के आया? अर्रहमान अल्लमल कुरान। ये भी एक अलग चैप्टर है, कभी किसी ने टच किया तो मैं कायदे से आगे बढ़ूंगा। आज बात तरीकत पे होनी है, वकुनु मास, यानी सच्चों के साथ। याद रखिएगा, इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन। अल्लाह के करीब होना है, ऑप्शन कई है। सूफिया किराम ने अपनी किताबों में खूब लिखा है, सबसे महबूब तरीन ऑप्शन यह है कि अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो। जितना उससे डरते जाओगे उतना करीब होते जाओगे। दूसरा यह है कि अल्लाह के रसूल की इताअत करो, उनकी सुन्नत पे चलो। जितना तुम महबूब के करीब होते जाओगे उतना खुदा के करीब होते जाओगे। तीसरा यह है कि कुरान पाक की तिलावत करो, और वो भी उसके मफहूम और मानी और मफाहिम के साथ समझो। जितना तुम कुरान को समझते जाओगे अल्लाह के करीब होते जाओगे। तीसरा यह, चौथा यह है कि छुप छुप के नेकियां करो, छुप छुप के नेकियां करो, दिखा के नहीं। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग गुड यू हैव टू हाइड योरसेल्फ, अपने आप को छुपा के करो। मैं नमाज मकतूबा की बात नहीं कर रहा हूं जिनके लिए जमात जरूरी है और हम यहां मस्जिद में आके पढ़ते हैं। और भी इबादत के तरीके हैं, छुप छुप के भी तो नफले पढ़ सकते हो। जो फर्ज है वो सबके सामने पढ़ो, और जिसमें लोगों को हर्ज है वो छुप छुप के पढ़ो। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर जमात से, तवज्जो रहे, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब अगर ज्यादा ना होता
तो मैं इतना छुप के नमाज पढ़ता कि मेरी बीवी फातिमा जहरा को भी पता न चलता। ये है छुप छुप के नेकियां। चंदा देना है अल्लाह की राह में तो ये नहीं कि है मैंने 1000 रुपया दिया, 1000 रुपीज दिया, मौलाना ऐलान करो, नहीं, यू वॉन्ट गेट रिवॉर्ड। छुप के दे दो, ऐ मौलाना ये रखिए, किसी को बताइएगा नहीं कि मैंने दिया। यानी दाहिने हाथ से दो, राइट हैंड से तो लेफ्ट हैंड को पता ना चले। ये 5वां खूबसूरत तरीका। और छठा एंड मोस्ट सिग्निफिकेंस तरीका ये है, इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अल्लाह, तो अल्लाह वालों के करीब हो। टेक द दामन ऑफ एनी वलीउल्लाह, become a murid of any person who has been connected to any pious person. किसी ऐसे से कनेक्ट हो जाओ जो किसी बड़े से कनेक्ट है। ये कनेक्शन तुझे मौला से कनेक्ट कर देगा। उसी तरफ रब ताला ने इस आयत में इशारा किया, वकुनु मास, सच्चों के साथ, सबके साथ नहीं, सच्चों के साथ। हजरत मुहक्किक अल-इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, वकुनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी किसी पीर के मुरीद हो जाओ। वो तफसीर में बयान करते हैं, यानी मुर्शिद को अपना लो, उनकी सोहबत में बैठो। ये पीरी मुरीदी भी बड़ी अजीब चीज है। कुछ लोग एक झटके में मुरीद हो जाते हैं, किसी की चमक दमक देख के इंप्रेस हो जाते हैं, और कुछ बहुत परख परख के मुरीद होते हैं। उसका उठना देखेंगे, बैठना देखेंगे, चलना देखेंगे, खाना देखेंगे, हर चीज देखेंगे, तब होते हैं। और कुछ इसी इंतजार में रहते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, सठिया जाते हैं, किसी के मुरीद नहीं होते। ऐसे ही एक बड़ा मशहूर सच्चा वाकया, एक शख्स था 60 इयर्स का हो गया था, किसी का मुरीद नहीं था। घर में बीवी मुरीद हो चुकी थी, बच्चे मुरीद हो चुके थे, वो 60 पार कर चुका, बट कुडंट बी, किसी का दामन नहीं थामा था। प्रॉब्लम क्या था, जैसे ही उसकी बस्ती में, उसकी आबादी में कोई पीर साहब आते थे तो वो सुन्नत की ऐनक लगा लेता था और उससे देखता था ये पीर है कैसा। खाना खाते वक्त देखता था ये 3 उंगली से खा रहा है कि 2 उंगली से खा रहा है कि 4 उंगली से खा रहा है। जूता पहनते वक्त देख रहा है ये पहले राइट पैर लगा रहा है या लेफ्ट वाला लेग डाल रहा है, यानी हर चीज सुन्नत के दायरे। अच्छा मुसानी साहब, ऐसा होता है, पर आपको शायद इसका एक्सपीरियंस होगा, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, मैंने भी देखे हैं, कि अगर किसी जाहिल आदमी को 100-200 हदीसें याद करा दो, जाहिल आदमी को 100-200 मदनी फूल सिखा दो, तो वो हर चीज में सिर्फ वो हदीस की रोशनी में हर चीज देखता है। कितनी उंगली से खा रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, कैसा उन्होंने अमामा पहना, कितनी लंबी दाढ़ी रखी, उसको हजम नहीं हो रही वो 200 हदीस। वही हाल था उसका। जब भी कोई आता था बस वो इस ऐनक लगा के देखने लगता था, कोई पीर सूट ही नहीं करता था। एक दिन उसकी बीवी ने ताना दिया, किसी का मुरीद बन जा। सुन, जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता। मैं तो मुरीद हो चुकी हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन हम लोगों को उनके रहबर, रहनुमा और इमाम के साथ पुकारेंगे। मैं तो अपने पीर के पीछे पीछे जाऊंगी, तू शैतान के पीछे पीछे चल। तो कह देख, ताना वाना मत दे, मैं भी तलाश में हूं, कोई अच्छा पीर मिल जाए तो हो जाऊंगा। कि जिंदगी का कोई भरोसा है? अच्छे पीर को ढूंढते ढूंढते अगर तू आज रात में टपक गया, सुबह आंख नहीं खुली, तो क्या होगा? इतना कहना था, उस शख्स का दिमाग हिला, माथा ठनका। आज बुढ़िया ने सही बात की है, जिंदगी का तो वाकई कोई भरोसा। हो सकता मैं अभी मर जाऊं,
इज़ा जाअ अजलुन ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अगर मौत आनी है तो न पहले न बाद में, जो उसका टाइम फिक्स आएगी, पता नहीं कब आ जाए। रोजाना मुझे ताना देती थी, आज इसने बड़ी पते की बात की है। यार अब तो मुझे किसी पीर से मुरीद होना पड़ेगा, कुछ करो कुछ करो। रात के वक्त जैसे ही सब बच्चे सो गए, इशा की नमाज पढ़ के घर में सो गए, तो वो सो नहीं रहा, वो जाग रहा। उसे डर है कि अगर मैं सोया तो कहीं मैं उठा ना तो क्या होगा। फिर मन में ख्याल आया कि अभी तो रात का 11-12 बज गया, सारे पीर सो रहे होंगे, अभी मैं क्या करूं। इसी ख्याल में पूरी रात जागता रहा। फजर का टाइम शुरू होने से काफी पहले उसने अमामा बांधा, वजू की, 2 रकत नमाज पढ़ी। उसके बाद फिर वो उठा और अपने रब से उसने वादा किया, ए अल्लाह, मैं आज जा रहा हूं मस्जिद, सबसे पहले पहुंचूंगा। जो शख्स तेरे घर में सबसे पहले दाखिल होगा, मैं उसी को अपना पीर बना लूंगा, वही मेरा पीर होगा। अब मन्नत मान लिया, इरादा पक्का था, चल पड़ा, मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो गया। हर आने वाले पे नजर है, और कमिटमेंट क्या है कि जिस पे पहली नजर पड़ेगी उसे मैं अपना पीर बना लूंगा। इत्तेफाक देखो, रात का वक्त था, चोरों की टोली गुजर रही थी। अब जाहिर है कि 2-2:30 बजे रात को अच्छे लोग तो टहलते नहीं, चोरों की टोली गुजर रही थी। एक चोर जो सब मस्जिद में छुपने की कोशिश कर रहे थे, जो सबसे आगे था, उसका उसने पांव पकड़ा और कहा, पीर साहब। अब वो चोर ऊपर से नीचे देख रहा, कह रहा है तू मुझे पीर कह रहा है? अरे मैं खुद किसी का मुरीद नहीं, तेरा पीर कैसा? कहा नहीं, तू चाहे जैसा हो, मैंने तो तुझे अपना सनम मान लिया है। कह रहा ऐसे ही मान लिया है, यूं ही जबरदस्ती? कहा सुन, मैंने अपने रब से वादा किया है कि जब मैं जाऊंगा, जिस आदमी पे पहली नजर पड़ेगी उसे मैं अपना पीर बना लूंगा। तुझ पे नजर पड़ी, मैं समझ गया तू आया नहीं, तुझे मेरे रब ने मेरे लिए भेजा। यार अब वो चोर तो था, उसने कहा या अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया, अब क्या करूं, कैसे करूं? का देख, तू बहुत गलती कर रहा है, मैं चोर हूं, आई एम ए थीफ, मैं सामान स्टील करता हूं, रॉबर हूं, रॉबरी करता हूं, गुंडा हूं, गैंगस्टर हूं, तू मेरा दामन छोड़। उसने अपनी बुराई की कि मैं बुराई करूंगा तो छोड़ देगा, लेकिन हुआ उल्टा, उसने और मजबूती से पकड़ा और कहा अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कहा वो क्यों? कहा जितने पीर आते हैं सब अपनी तारीफ खुद करते हैं या अपने चमचों से करवाते हैं, तू पहला पीर है जो अपनी बुराई कर रहा है। मैं समझ गया सब नकली, तू असली। चोर ने कहा अल्लाह ये क्या, ही तो रॉन्ग नंबर लग गया, अब क्या करूं? कहा भाई देख, मुझे छोड़ दे, मेरे साथी आगे निकल गए, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, तलाश रहे होंगे, तूने मुझे छोड़ दिया। कहा हुजूर मैं आपका गुलाम, मैं छोड़ दूंगा, पहले मुरीद करो, पहले मुरीद करो। यानी क्या जबरदस्ती। बहुत कोशिश के बाद चोर के दिमाग में एक आइडिया आया, अच्छा मैं तेरा पीर? जी हुजूर। तू मेरा मुरीद? जी हुजूर। कहा तो फिर एक काम कर, तुझे मालूम है ना पीर का हुक्म मानना जरूरी है? कहा मालूम। कहा मेरा हुक्म यह है कि मुझे छोड़। कहे पीर साहब, गर्दन मांगा होता तो दे दे, ये काम नहीं छोड़ूंगा, पहले मुरीद करो। अब जब कोई चांस ही नहीं लगा, हर तरफ से फंस गया, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अब तूने मुझे पकड़ लिया है तो मैं क्या करूं? ये सामने घर है ना, अभी मैं तेरे सामने इस घर में जाऊंगा, तेरी आंखों के सामने चोरी करूंगा, चोरी करके चोरी का माल तुझे दिखाऊंगा, फिर भी अगर तुझे यकीन ना आया तो मुरीद बनाऊंगा। कब बनाओगे ना? कहा बिल्कुल बनाऊंगा। जैसे ही चोर जो है दरवाजे के करीब पहुंचा, उसके मन में ख्याल आया, कहा देख तू नेक इंसान है,
चोरी करना तो गुनाह ही है, गुनाह देखना भी गुनाह है। इसलिए तू यहीं बैठ, इसी घर की चौखट पे बैठ। मैं अंदर जाकर चोरी करके चोरी का माल तुझे दिखाऊंगा, और फिर भी यकीन ना किया तो मुरीद बनाऊंगा। कब बनाओगे ना? कहाँ बनाऊंगा। चोर अंदर गया तो घर में बिल्कुल अंधेरा, हाथ पैर मार रहा है तो कुछ नहीं। वो हमारे यहाँ बहराइच की जबान में कहते हैं टापक तो इधर हाथ मारा तो लोटा, इधर हाथ मारा तो मुसल्ला, और आगे बढ़ के हाथ मारा तो कहीं तस्वीर, कहीं चौकी, कहीं कुछ। अंदर अंदर चोर सोचने लगा, या अल्लाह ये क्या? बाहर ये आदमी निकलता है तो हजारों को खाना खिलाता है, इसका लंगर चलता है, पूरे शहर के गरीब खाना खाते हैं, और अंदर माल कुछ है ही नहीं। कभी दरवाजे से छुप के, कभी संदूक खोल के, कभी चरपाई के ऊपर, कभी चरपाई के नीचे, बेड के नीचे जाके ढूंढ रहा है कुछ मिल जाए। इधर चोर तलाश रहा, उधर उसी घर में दूर एक चिराग जल रहा था, और वहां कोई और नहीं बल्कि पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कंदीले नूरानी, महबूबे सुबहानी, कुतुबे समदानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी इबादत कर रहा है। इसी दरमियान मुबल्लिगे पैगामे औलिया हजरत ख्वाजा खिज्र की आमद हुई। फरमाया है अब्दुल कादिर, करख के मकाम पे एक कुतुब का इंतकाल हो गया है, किसी को वहां कुतुब नामजद कर दें, किसी को वली बनाकर भेज दें। कादिरियों, मेरे गौस की करामत देखो, उनका कुदरत व इख्तियार देखो, उनकी सखावत देखो। फरमाते हैं ऐ ख्वाजा खिज्र, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक चोर आया है, बड़ी देर से हाथ पैर मार रहा है, उसे कुछ मिला नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि खाली हाथ जाकर बगदाद की गलियों में शोर मचाए कि मैं अब्दुल कादिर जीलानी के घर गया, मुझे कुछ मिला नहीं, लोग मेरी सखावत को ताना देंगे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, इसी चोर को वली बना दिया जाए। इसी चोर को वली बना दिया जाए। ज़बाने विलायत से ये लफ्ज निकला, एक ही लम्हे में चोर की तकदीर बदल गई। अब वो चोर चोर ना रहा, वली हो। हजरत अल्फी रहमतुल्लाह ताला, जिनका मज़ारे पुरअनवार बगदाद, सुकुल बगदाद में, नजर का तीर चल चुका था, पीर मिल चुका था। जैसे गौसे पाक पर नजर पड़ी तो नजर भी माजागल बसर का मंजर पेश कर रही, पलक झपकने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन इसी दीदार में पूरा गुजर गया, दूसरा दिन इसी दीदार में गुजर गया, न भूख न प्यास। गोया ज़बाने हाल से वो ये कह रहा हो कि मन के मंदिर में बिठाकर मैं तेरी पूजा करूं, तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं। मिजाज बदला हुआ है, कैफियत में तब्दीली है। तीसरा दिन जब आया तो मेरे गौस ने उसे सीने से लगाया, जो कुछ देना था वो अता किया, सर पे दस्तारे खिलाफत रखी और करख की विलायत और वहां की कुतुबियत की चाबी दे दी। वो मुरीद सादिक पांव पकड़कर कदम बोसी करके निकलने ही वाला था कि मेरे गौस ने कहा रोक। जा तो रहा है लेकिन तुझे तेरा वादा याद है ना? अरे तेरा मुरीद 3 दिन से मेरी घर की चौखट पे बैठा तेरा इंतजार कर रहा है। तूने कहा था चोरी करके आऊंगा, माल दिखाऊंगा, फिर मुरीद बनाऊंगा। अब जा जा, जो कुछ मैंने दिया है उसे दिखा के मुरीद बना ले, उसे दिखा के अपना मुरीद बना ले। वाकया तो सब सुनते हैं, मगर इस वाक़े से हमें 2 अज़ीमुश्शान दर्स भी मिलता है। पहला तो ये जो सब जानते हैं,
पहला तो ये कि अगर चोर सच्चों की सोहबत में बैठे, चोर सच्चों की महफिल में सच्चों की सोहबत में बैठे तो चोर वली बन सकता है। ये तो एकदम क्लियर है। एक पैगाम और है। पहला तो आपने कैच कर लिया कि चोर वली के दर पे जाए, उनकी सोहबत में बैठे तो चोर भी वली बन जाए। और दूसरा पैगाम ये कि अगर मुरीद सादिक अपनी तलब में सच्चा और पक्का हो तो अपने पीर को भी वली बनवा दे। ये है शान गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। जरा सोचो कादिरियों, अपनी निस्बत और किस्मत पे जितना नाज करो कम है, अपनी कादिरियत पर जितना प्राउड करो कम है। अरे जब एक अननोन पर्सन जिसने चोरी की नियत से घर में एडमिशन लिया, उसे मेरे सरकार की नजर ने वली बना दिया। अरे जब चलते फिरते पादरी को ये नवाज दे तो सरापा कादिरी को कितना नवाजेंगे, सरापा कादिरी को कितना नवाजेंगे। वो बंदा जो रात और दिन या गौसल मदद अल मदद कहता है, उसे वो कितना नवाजेंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। पत्थर भी अगर सच्चों के पास बैठे तो वो हजर हजर नहीं, जन्नती शजर बन जाए। एक आखिरी एग्जाम्पल देके बात को खत्म करूंगा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने। कौमे यहूद जो है इनको अल्लाह का बेटा कहते हैं, जैसे ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं मादल्ला, ऐसे ही यहूदी लोग हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। जैसा कि कुरान में है, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ये मुगालता हुआ कैसे? दरअसल एक दिन हजरत उज़ैर एक उजड़ी हुई बस्ती से गुजर रहे थे। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, उजड़ी हुई बस्ती। तो जब बस्ती उजड़ी है तो उस बस्ती का कब्रिस्तान कितना उजड़ा होगा? हाँ, कितना उजड़ा होगा। एक कब्र पे ठोकर लगी तो देखा कि तख्ता गायब है और अंदर हड्डियों का ढांचा। देखा तो हिल गए। और आगे गए, दूसरी कब्र पे ठोकर लगी तो देखा इसका ढांचा तो चरमरा के बिल्कुल सूख चुका। ऐसे ही दूसरी तीसरी, जब दो तीन देखा तो थर थर आ गए। अल्लाह के नबी और आसमान की तरफ सर किया और अर्ज किया, हे अल्लाह, अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा। ए अल्लाह, ये तू इन्हें दोबारा कैसे जिंदा करेगा जिन पर मौत तारी हो चुकी है? ये सूखी हड्डियों को दोबारा तू कैसे? कयामत के दिन तूने कहा मैं जिंदा करूंगा, तो हाउ कुड बी पॉसिबल? अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा। इसके मरने के बाद ये सवाल किया कि दोबारा तू कैसे जिंदा करेगा? अच्छा, ऐसे ही एक सवाल हजरत इब्राहिम ने भी किया था, जब जिसके जवाब में काला अवलम तुमिन काला बला वलाकिन लियत्मइन्न कल्बी। तो कभी कभी अंबियाए कराम अपने इत्मीनान कल्बी के लिए सवाल करते हैं कि बस मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। तो जब ये सवाल किया कि अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा, दोबारा कैसे जिंदा करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उज़ैर से दरियाफ्त फरमाया, ऐ उज़ैर, तुझे जानना है ना कैसे मैं जिंदा करता हूं? तो देख, फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, 100 साल तक। कितने साल तक? पीछे वाले बोलो, हाउ मेनी ईयर्स? 100 ईयर्स हजरत उज़ैर पर मौत तारी कर दी। मौत समझते हो ना? अच्छा, नहीं समझते तो जब आएगी तो समझ जाओगे। मौत कहते हुआ इनफिसालुर रूह अनिल जसद,
रूह का जिस्म से निकल जाना ये क्या है, जोर से बोलो। यानी 100 ईयर्स तक हजरत उजैर की रूह कब्जे मौला में। सुम्मा बअसहु, 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने हजरत उजैर की रूह को उनके जिस्म में डाल दिया। 100 ईयर्स के बाद जिस्म में जब डाली तो जिस्म में हरकत आई। जब हरकत आई तो करंट आया। हजरत उजैर उठ के बैठ गए। रब ताला ने फरमाया कम लबिस्ट, हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे, कितना आराम किया। हजरत उजैर ने अपना नाखून देखा, बाल देखा, कपड़ा देखा, खान पान सब ओके है। अर्ज किया ये अल्लाह लबिस्तो यौमन औ बादा यौम, एक दिन या एक दिन और कुछ। आवाज आई नहीं बल लबिस्त मिअत आम, बल्कि तूने 100 साल तक आराम किया। कितने? यकीन नहीं है ना? फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, देख मैंने तेरे खाने और पानी को भी सड़ने नहीं दिया, स्पॉइल होने नहीं दिया, डिस्ट्रॉय होने नहीं दिया, लेकिन तुझे यकीन दिलाने के लिए मैंने एक निशानी रखी। उन्जुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नासी वन्जुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा थुम्मा नक्सुहा लहमा। जरा इस गधे को देख। वो गधा जो है डंकी हजरत उजैर की सोहबत से दूर था, थोड़ा फासले पे था। देख देख मैंने इसे हड्डियों का ढांचा बना दिया है। अब मैं तेरे सामने इसकी खाल बनाऊंगा, इसका बाल बनाऊंगा, इसका गोश्त बनाऊंगा, इसका पोस्ट बनाऊंगा, इसकी हड्डियां बनाऊंगा, इसका दिल बनाऊंगा, इसका पूरा जिस्म बनाऊंगा। अब तो यकीन कर ले कि जब मैं तेरे सामने मार के जिंदा कर सकता हूं तो कयामत के दिन इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, वहां तो सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। ये तो हो गई बात। अब आइए मसले पर। खाना खराब नहीं हुआ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत उजैर कि जो पोटली थी, गठरी जो थी, उसमें चावल भी था, उसमें सूखी रोटियां भी थी, गोश्त के टुकड़े भी थे, सत्तू भी था, शहद भी, खजूर भी। 100 साल तक कोई स्पॉइल नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, 100 साल तक। और ये गधा इतना दूर बैठा, हड्डियों का ढांचा बन गया, बिल्कुल खत्म हो गया। विदिन 100 ईयर्स खत्म हो गया। मामला क्या? तो आवाज आई, कहा सुन, राज ये है कि वो सारा खाना पीना एक पोटली में था। किसमें? आप क्या कहते हैं? गठरी की पोटली, ये शॉल जिसमें लपेट के कपड़े में, एक झोले में था। ये और समझ गए होंगे, झोले में था। और झोला कहां था? अल्लाह वाले के कांधे पर। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने अल्लाह वाले को बचाया। अल्लाह वाले की सोहबत और कुर्बत और निस्बत ने बेजान दानों और बेजान खानों को बचाया। और ये गधा सोहबत से दूर था, कुर्बत से दूर था, सड़ भी गया, गल भी गया। अब अगर तुमसे कोई कहे मॉरिशस में अल्लाह वालों के पास मत जाओ, पीर साहब के पास मत जाओ, अजमेर मत जाओ, बगदाद मत जाओ, कि चौचा कलियर मत जाओ, कोई बकवास करे झगड़ा मत करना, समझ जाना ये गधा है। क्या है? बहुत देर में समझते हो यार। कहना गधे, पहले तो इंसान तो बन, गौस का कुत्ता तुझे मुसलमान बना देगा। जरा सोचो कादिरियों, महसूस करो निस्बतों के समरे को, कि जब अल्लाह वालों की सोहबत का ये फैज है कि बेजान दानों और बेजान खानों को जिंदगी मिल जाए, तो अगर मेरा गौस अब्दुल कादिर जीलानी किसी मुर्दे को कुंबेजनी कह के जिंदा कर दे तो हैरत क्या है?
जब अल्लाह वालों की सोहबत से बेजान दाने और बेजान खाने खराब नहीं हुए, तो फिर वो कादिरी जो अपनी गर्दन पर गौसे आजम की गुलामी का पट्टा लगा के पूरी मस्ती में कहता हो कि ए गौसे आजम, तुझसे दर, दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बात समझ में आ रही है ना? ये है फैजाने सोहबत। तुम देखो कि गौस की निस्बत कादरियत ने हमें किस मकाम पे पहुंचाया। तो ट्राई टू बिकम ए परफेक्ट कादरी सुन्नी मुस्लिम, अच्छे मुसलमान बन के चलो फिरो, ताकि जब सोहबते और निस्बते गौसे आजम का सहारा तुझे मैदाने कयामत में आवाज दे तो तेरी आंखों में शर्मिंदगी ना हो। हमसे बहुत गफलतें हो रही हैं। हमने अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल वेस्टर्न माहौल में ढाल लिया है। हम भूल गए कि क्या गौसे आजम की सुन्नत थी, क्या उन्हें पसंद था, क्या ना पसंद था। सच्चा कादरी वही है, सच्चा सुन्नी वही है जो मेरे गौस की पसंद और नापसंद को फॉलो करता हो। सिर्फ 11 की नियाज बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पूरी नियाजमंदी के साथ गौसे आजम का दामन पकड़ के पीछे पीछे चल, ताकि दुनिया देखे कि जब असहाबे कहफ का कुत्ता पीछे चल चल के जन्नत तक चला गया, तो अगर गौस का गुलाम जन्नत तक जाए तो हैरत क्या है। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का सहीहुल अकीदा सुन्नी मुसलमान बनाए रखे। मैंने 1 घंटे का कहा था और मेरा तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनके दम का दम है, अल्लाह वो दम सलामत रखे। कल कहाँ प्रोग्राम है? सेबास्टोपोल इंशाअल्लाह, तो वहाँ तशरीफ लाइएगा। इसके आगे का जो मजमून है उससे ज़रा पूरे फुल फ्लैज अंदाज में बयान करूँगा। और उसके बाद जुमा मस्जिद, डोंट फॉरगेट, वहाँ तो आना ही आना है। अल्लाह पाक इस मस्जिद को भी अहले सुन्नत का अजीम किला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा